ओके दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग कुछ जीआईसी मेंस के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। आइए इन पे बात करते हैं और इनका सॉल्यूशन डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, जैसे रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई, ठीक। उसके बाद यदि वेक्टर्स, यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं और ये वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर्स है। देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो सबसे पहले अगर इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं तो इसकी बेसिक डिफिनीशन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के, कैसे वो सेपरेट किए जाएंगे, कैसे अलग किए जाएंगे, इसके मालूम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दो वेक्टर्स दिए गए और ये वेक्टर कोलिनियर है, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके जो फार्मूले यूज होंगे, जो डिफिनीशन यूज होंगी, इसको भी डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और इसको लाइक और शेयर करिए और इस तैयारी कर रहे हैं आप मैथमेटिक्स की, इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ओके, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखिए रियल पार्ट दिए गए ना, तो सबसे पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड से डिनोट करेंगे और ये नंबर किस तरीके के होते हैं, एक्स प्लस आई वाई के, इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे देखिए जिसके साथ आयोटा से मल्टीप्लाई है इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, और इसमें जिसके साथ आयोटा नहीं मल्टीप्लाई है इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे, रियल पार्ट बोलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से इसके पास दो पार्ट होंगे, ये रियल होगा और ये इमेजिनरी होंगे। ओके, तो इस चीज को हम लोगों को यहाँ पे लेना है और इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमें एक्स दिखे और आई वाई दिखे। ये इसके बीच में क्या होने चाहिए, प्लस या माइनस साइन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये जैसे ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई, ठीक। तो इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमें ब्रेक करना है, देखना है। तो देखिए इस फॉर्म में बनाने के लिए इसे हम कैसे बनाएंगे, इसको समझिएगा। तो जैसे एक फार्मूला जानते हैं cos 2 x प्लस आई वाई, देखिए ये cos 2 x प्लस आई वाई है। तो cos 2x का फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है जो कि एक cos के टर्म में होता है और साइन के टर्म में। इसे हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई। इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इस साइड लेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई 1 माइनस cos 2 एक्स प्लस आई वाई, इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई और 2 को यहाँ लेके जाएंगे तो 1/2 1 माइनस यहाँ cos 2 एक्स प्लस आई वाई है। तो इसकी आइडेंटिटी अगर यूज करना चाहें तो cos 2x cos 2 आई वाई माइनस साइन 2x साइन 2 आई वाई, इस तरीके से। यहाँ cos a प्लस b फार्मूला यूज कर लेंगे ना, cos x प्लस आई वाई का फार्मूला यूज करेंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद 1/2 1 माइनस, देखिए माइनस को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x और यहाँ cos 2 आई वाई है, cos 2 आयोटा ऑफ y, तो इसे लिखेंगे cos हाइपरबोलिक 2y। इसके बाद यहाँ देखिए साइन 2
आयोटा ऑफ वाई है, तो इसे आयोटा को यहाँ से हटाएंगे तो हाइपरबोलिक हो जाएगा और इससे पहले हो जाता है माइनस आई साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2i। देखिए इस तरीके से हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इतने टर्म्स जो दिख रहे हैं इसमें आई कहीं नहीं पे, आयोटा नहीं मल्टीप्लाई में है ना, लेकिन यहाँ देखिए इस टर्म में आयोटा मल्टीप्लाई है, तो ये टर्म क्या बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गए और ये कौन सा पार्ट बन गया, रियल पार्ट। तो इसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई 1/2 1 माइनस cos 2x cos हाइपरबोलिक 2i। ये हो गया इसका रियल पार्ट। ओके, तो इस तरीके से नोट भी कर सकते हैं अगर समझ में आ गया हो तो। और इसमें ये चीज नोट करने के लिए है, जैसे साइन आई वाई जैसे यहाँ पे यूज हुआ है ना, देखिए आई था, तो इसे लिखते हैं आई साइन हाइपरबोलिक वाई और कास आई वाई है, ये कास हाइपरबोलिक वाई हो जाता है। ठीक, तो इसे भी नोट कर सकते हैं इसको समझने के लिए, जिसे यहाँ हमने यूज किया है ना, किसी को कम समझ में आए तो इसकी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हटा देते हैं। और अगर बिल्कुल समझ में आया हो थोड़ा सा भी, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ना किए हो तो। अगर कोई तैयारी करा उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ दो वेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे आपको वेक्टर ए दिया है एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक, और अगर ये कहें कि इसमें क्या है, दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, इस तरीके से। ठीक, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है जब ये कोलिनियर है। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर्स हमको दिए गए इसको कंसीडर करेंगे। ये सपोज ये ए वेक्टर है, ये वाला, और ये वेक्टर बी है, तो इसे यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स आई माइनस 3j प्लस 7k इक्वल लेमडा टाइम्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो आई के कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट, के कंपोनेंट को सेपरेट करके लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स आई इक्वल, अच्छा आई और आई के कंपोनेंट को अलग कर लेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट वाइज इक्वल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या होगा लेमडा। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। इसके बाद -3 इक्वल माइनस लेमडा वाई, यहाँ लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा 3/y, क्वेश्चन 2 ले सकते हैं। इसके बाद 7 इक्वल माइनस लेमडा टाइम्स जेड, तो लेमडा इक्वल -7/z, इक्वेशन 3। तो ये तीनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, लेमडा है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल कर देंगे तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इससे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एक्स इक्वल, देखिए एक्स इक्वल 3/y इक्वल -7/z, इस तरीके से फाइंड हो गया ना। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंसीडर करें तो एक्स वाई इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। सेकंड और थर्ड को अगर कंसीडर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड को अगर लेंगे तो y/z
इक्वल -7 3/-7 -3/7। इन दोनों को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ओके, अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देखिए xy² इसे xy/y/z लिख सकते हैं। देखिए इस टर्म को x/y और y/z हो जाएगा ना, y स्क्वायर था तो y यहाँ और y इस तरीके से। xy की वैल्यू क्या है 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3/7 -9/7। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई -9/7। ओके, तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन कैसे लगा आपको एक बार जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उसको भी बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।